एक साहब मेरे पास आए, कहने लगे कि आपने मुझे माला माल कर दिया, तमंगर कर दिया। ईमान की बारिश, अखलाक की बारिश, इखलास की बारिश, रिस्क की बारिश, सेहत की बारिश, बरकत की बारिश, चीजों की बारिश, घर में पता नहीं वो गिनवाता जा रहा था। हर चीज में बारिश आ रही थी, नेमतों की बारिश, फलां की बारिश, बारिश 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 बारिश। बस आपने दे दिया, आपने कर दिया और डूब गया वो पड़ा। अब मैं उसकी बारिश से फारिग हूं तो मैं भी अपनी बारिश कर सकूं। तो मैंने कहा क्या बारिश हुई और बात क्या हुई? चलने में मैं वो आदमी था कि किसी की मस्जिद में नमाज नहीं पढ़ता था। मैं अपने एक मजहब फिरके का एक खास था, किसी को मानता नहीं था। पीर का नाम आता था, मैं छिड़ता था। किसी से कोई एक जिंदगी थी मेरी अपनी, एक मकसूद, मैं उसी जिंदगी में उठता था, उसी में बहता था। वही मेरी सोच थी और वही मेरा जज्बा था। दुनिया का कोई शख्स मुझे कोई मनवा ही नहीं सकता था कि मैं किसी की माने या मैं किसी की माने। तो कहने लगे कि किसी ने ना आपके मुझे दर्श का कोई क्लिप सुनाया, छोटा सा 3-4 मिनट का, सोशल मीडिया का। वो क्लिप ये था कि दुआओं में उम्मत का हिस्सा डालें, इंसानियत का हिस्सा डालें, जिन्नात का हिस्सा डालें, मुस्लिम गैर मुस्लिम, यहूदी ईसाई, सिख हिंदू, सारे दुनिया के जितने भी हैं उन सब का हिस्सा डालें। और आपने ये दलीलों से बयान किया कि हुजूर रहमतुल आलमीन है, सिर्फ आपके हुजूर नहीं है, सबके हुजूर। कहने लगे ये बात मेरे दिल को लगे कि हम तो आज तक अपने लिए मांगते हैं, औरों के लिए मांगते ही नहीं, औरों के लिए मांगते हैं। ताकि मैंने फिर आपको सुनना शुरू किया और सुना तो मेरा ज़हन कुछ वसी हुआ। मेरा ज़हन एक खुटा हुआ था, बस दीवार थी, ये फला मजहब है, ये फला फरका है, ये फला जुबान है, फला रंग है, फला नस्ल है, फला सूबा है, फला इलाका। वो चीज टूटी और टूटने के बाद मैंने लोगों के लिए मांगना शुरू किया, पर जुबान चलती नहीं थी। जुबान यही चलती थी, अल्लाह मेरी अम्मा की बख्शिश कर दे, मेरी माफ कर दे, मेरे दादा परदादा की, मेरी औलाद की, मुझे रिस्क दे, मेरे घर वालों को रोटी दे, रिस्क दे, सेहत, बस इतना मेरी जुबान यहाँ तक चलते थे, उससे पहले ज्यादा नहीं चलते थे। फिर कहने लगे कि मैंने इसमें मेहनत की, कोशिश की, और मेहनत और कोशिश आगे बढ़ा। ये मैं असल में कागज पढ़ रहा था किसी की तहरीर, तो उसमें वो अमल बराबर था, एक ही तरह था। तो मुझे वो वाकया याद आया, बड़ा पुराना ज्यादा नहीं, 3-4 साल पुराना, बस ऐसे। कहने लगे फिर मैंने 300 दफा अल्लाह अकबर के फायदे पढ़े थे। फिर मैंने बड़े आजमाए और जिस दर्द, जिस तकलीफ के लिए, जिस दुख, जिस रोग के लिए मैंने पढ़ा, 3 तस्बीह अल्लाह अकबर, मेरा मसला हल हो गया। अब वो कहने लगे कि मैंने क्या किया, 3 तस्बीह अल्लाह अकबर की जो पढ़ता था अपने रोग और दुख के लिए, इसको मैंने पढ़ के और इसका अजर, इसका सवाब, इसका फैज, इसकी खैर, इसकी बरकत मैंने सारी मखलूकात को पहुंचाना शुरू कर दिया। बस वो जो भी मखलूक है, वो जिन्न है, वो इंसान है, वो फरिश्ते हैं, दरिंद है, चरिंद है, आसमानी मखलूक, फजाई मखलूक, समंदरी, पहाड़ी, जो भी, उनको मैंने पहुंचाना शुरू कर दिया। 3 तस्बीह सुबह अल्लाह अकबर के 3 शाम को। और दिल में यह ख्याल आया कि हर मखलूक को हम दुआओं के लिए कहते हैं और हर मखलूक दुआ करती है। और वो एक हदीस आई, कहने लगे आपने दर्स में बताई थी कि जो बंदा जो है मर जाता है, लगे हदीस में आता है, जब बंदा मरता है वो दरवाजे रोते हैं जहां से रिस्क आता है, वो मखलूक रोती है जिनको रिस्क मिलता है, और हत्ता के समंदर की मछलियां और जानवरों के, जंग के दरिंदे, जानवर सब उसकी जुदाई पे रोते हैं और उसके लिए दुआ करते हैं। हदीस में बड़ा वसी मफहूम है, उसकी जुदाई पे रोते हैं, उसके लिए दुआ करते हैं। तो कहने लगे कि मैंने कहा कि या अल्लाह, वो मेरे लिए दुआ करते हैं, मैं तो उनके लिए दुआ नहीं करता। अगर मैं नेकी पे आऊंगा तो मेरे लिए दुआ करेंगे, और अगर मैं नेकी पे नहीं आया तो मेरे लिए दुआ नहीं करेंगे। अब मैं नेकी पे आया हूं, मैंने उनके लिए दुआ की। ये 3 तस्बीह अल्लाह अकबर की पढ़ के मैंने सारी मखलूकात को, मेरे इल्म में है या नहीं है, मैंने बख्शना शुरू कर दिया और मुतवातर ये अमल करता रहा। चलने लगे 2.5-3 साल ही गुजरे थे। अचानक मेरा एक पल में ऐसे हालात में पलटा खाया और एक अचानक मुझे मौका मिल गया कहीं कारोबार का, बिजनेस का। बस ना मैं गुमान ना ख्याल। रात को किसी ने दरवाजा खटखटाया, मैंने कहा अल्लाह खैर करे, कौन आया? पूछा तो एक दोस्त था, उसने कहा मैं हूँ। दोस्त का नाम पूछ के मैंने दरवाजा खोला तो पूछा कैसे आए? कहने लगे कि मैं सोच रहा था कि मैंने कारोबार करना है, सरमाया है, तेरे पास मेहनत है, कोशिश है, तो मैं, सरमाया मेरा है, कोशिश तेरी है, आधी कर लेंगे। और वो कारोबार क्या था? जींस का कारोबार था। मैंने कहा ठीक है, मैं सारा दिन फारिग ही हूँ, अपनी मेहनत मजदूरी थोड़ी सी करता हूँ, बस बच्चों घर का गुजारा हो जाता है। वो कह के चला गया कि सुबह फला वक्त में आ जाना गल्ला मंडी में। मैं चला गया, उसने मुझे बिठा दिया।
अब मेरा एक नया तजर्बा था, मैं क्या करूं? मैंने कहा अल्लाह तूने गैब से रोजी दी है, मैंने न मांगी है ना मैंने गुमान किया है, तूने गैब से रोजी दी है, लिहाजा बस अब सुझा भी दे, मैंने करना क्या है। बस वो कहने लगे कि फिर मेरे लिए अल्लाह ने राहें खोली, खोलता गया, खुद बहुत खाते भी, हिसाब की किताब भी, और इतना माल आया, सारे हैरान, और सब कहे कि जो आया ना बंदा इसकी वजह से आया। और पहले साल हमने जो आपस में हिस्सा तकसीम किया वो इतना हिस्सा था कि मैंने बड़ा घर भी ले लिया, बड़ी सवारी भी ले ली, एक बच्चे की शादी भी कर दी पहले से, और फिर ही मेरे पास सरमाया था। कहा कि मुझे यकीन आ गया, मैंने जो मखलूक की खैर खाही चाहिए है, मखलूक की खैर खाही चाहिए, अल्लाह को अपनी मखलूक बड़ी पसंद है। बाप फरमाबरदार हो बेटा या नाफरमान हो बाप का तो बाप का ही होता है। अल्लाह को अपनी मखलूक बड़ी पसंद है। कहने लगे मैंने जो मखलूक की खिदमत की है, इस मखलूक की खिदमत पे मेरे रब ने यह अता किया है, बस मुझे हैरत थी। फिर मैंने उस अमल में और मेहनत शुरू की, जो भी पढ़ता था वो अल्लाह की सारी मखलूक को हदिया कर देता, सवाब देता मखलूक को। बस जो इधर से मैंने कम तेज किया उधर से और तेज, मेरे काम बनने लगे, मेरी मुश्किलें समझने लगे। मेरे दिल में अब गैर मुस्लिमों के लिए खैर खाई, मुसलमानों के हर मसलक फिरके के लिए खैर खाई, मेरे दिल में अब सब के लिए मोहब्बत प्यार। बस फिर तो क्या था, रब ने मेरा हाथ पकड़ लिया कि मुझे सहल हो गई मंजिलें, कि खिजा के रुख भी बदल गए। तेरा हाथ में आ गया तो चराग रख के भी जल गए। बस ऐसे ही हाथ में आ गया और मैं रातों रात जैसे कहते हैं ना, मैं तमंगर बन गया। इज्जत दौलत रिज़्क़ सेहत, पता नहीं क्या नेमतें मुझे मिल गई।